वैसे तो आप वही हंसी मजाक वाले सारे कॉमेडी बहुत ज्यादा करते हैं और बहुत ज्यादा हमने देखा भी है। इस फिल्म में आप किस तरीके का कर रहे हैं? अब बताने की जरूरत थोड़ी रही, इतना काफी हम आपके मुंह से भी सुनना चाहते हैं ना। नहीं, तो चीज तो वही है ना, मर्द तो मर्द ही है। वो मर्दों के लिए कहते हैं ना कि हम अबला मर्दों की वही कहानी, होठों पे मूछ आंखों में पानी। तो वो सबकी लगभग हाँ 19-20 हो सकती है, बाकी चीजें वही हैं, दायरे वही हैं सब। तो कैसे जुड़े आप फिल्म के साथ, कैसे? हाँ कैसे जुड़ा, तो दरअसल क्या मैं दिल्ली में काम करता हूँ, ज़्यादातर बॉम्बे में जाता हूँ, काम करके लौट आता हूँ। तो अनूप जी को कहीं से पता चल गया कि कास्टिंग डायरेक्टर ने इनको मेरा तस्वीर दिखाया, शायद इनको पसंद आया तो उनके मन में भाया, इन्होंने मुझे बुलाया, फिर ऑफर में छाया। कहानी में अभी जैसे ट्रेलर में दिखता है तो हमने हल्का फुल्का कॉमेडी रखा है, लेकिन फिल्म के अंदर बहुत से ऐसी चीजें जो कि वो मुद्दे को उठाती है, जिसमें जब आपकी फ्रेंड बोलती है मैं ये केस कर दूंगी वो कर दूंगी, तो ये बोलती है ये गलत बात है, अगर मर्दों को कानून का गलत इस्तेमाल करना चाहिए तो औरतों को भी नहीं करना चाहिए। क्या कानून की नज़र में सब बराबर है, तो सबको ये हम किसी भी जेंडर को टारगेट करके ये तो सिर्फ एक जस्ट कहने की बात है, लेकिन उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक्चुअली में मर्द का दर्द होता क्या है, किस चीज़ से जूझता है मर्द, या हमारी सोसाइटी किस दर्द से जूझ रही है। ये इस फिल्म को देखने में ज़्यादा अंडरलाइन की गई है बात कि मर्द वो नहीं होता जो रोए ना, मर्द एक्चुअली में वो होता है जो रोए, जो हर चीज़ को फील करे, जो हर चीज़ की रिस्पेक्ट करे, वो मर्द होता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो स्क्रिप्ट की, जो मुझे भी अच्छी लगी थी, जिस वजह से मैंने ये फिल्म अनूप जी की है कि आज तक हम कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की। हमने बचपन से अपने बच्चे को, लड़के को हमेशा ये कहा है अरे तू रोएगा नहीं, तू मर्द है, तू रोएगा नहीं, तुझे दर्द नहीं हो सकता, कैसा मर्द है, ऐसा मर्द है। तो ये क्या है, ये जो कॉन्सेप्ट है जो हमारी सोसाइटी लेके घूम रही है, इसकी वजह से आप नहीं जानते कि उस मर्द को हम किस तरह का बना दें। फिल्म की अभिनेत्री से जानना चाहेंगे कि आपने बोला कि प्यार होने के बाद शादी हो जाती है, और वैसे तो क्या होता है जब शादी होती है ऐसा लगता है लड़का फंस गया है और उसके ऊपर बहुत सारी मतलब बंदिशें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसके सामने आती हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि शादी के बाद किस तरीके से मतलब साथ देना चाहिए, या किस तरीके से इस फिल्म में जो है कि थोड़ा बताया गया है। फिल्म में तो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि वो आप फिल्म देखें और फिर उसे जानें, बट आपका जो क्वेश्चन है उसको आई कैन आंसर कि शादी के बाद आई थिंक अगर मैं एक औरत होकर शादी करती हूँ, मैं अपने हस्बैंड से एक सर्टन काइंड ऑफ रिस्पेक्ट चाहूँगी कि वो दे, अंडरस्टैंडिंग चाहूँगी, तो वो अंडरस्टैंडिंग मुझे रिटर्न भी करनी पड़ेगी। अगर वो मुझे अंडरस्टैंड कर रहा है कि नहीं मैं काम करूँगी, तो शायद मुझे भी कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करना पड़ेगा अगर उसका काम करने का ना मन और बहुत सारी अगर उसे घर पे रह के घर की चीज़ें करनी है तो मुझे उस चीज़ का सपोर्ट करना है, ना कि पलट के कि तुम ये क्या कर रहे हो, बाकी मर्दों को देखो वो तो बाहर जा रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जिस आदमी के साथ रह रहे हैं वो क्या चाह रहा है अपनी ज़िंदगी से, एंड देन आप उसका सपोर्ट सिस्टम वहाँ बनते हैं, ना कि बाहर जो आदमी कर रहे हैं या औरतें कर रही हैं हम एक दूसरे को घर पे आके एक दूसरे से कंपेयर करें कि वो औरत तो ऐसा कर रही है, तुम क्यों बाहर जाके काम कर रही हो, या हम आदमी को कहें कि वो देखो आदमी इतना पैसा कमाता है, तुम्हारी सैलरी इतनी है। ये कंपैरिजन जो है आई थिंक वो करेक्ट डेफिनेशन नहीं है सपोर्ट बनने का। सो आई थिंक सपोर्टिव होना इज़ द बेस्ट थिंग। फिल्म के अभिनेता जो है बहुत कम बोले हैं, ऐसा लगता है कि इनके ऊपर कोई दबाव है। मैं थोड़ा नर्वस जानना चाहेंगे कि आपके ऊपर क्या वाकई दबाव है या दबाव नहीं है। एक्चुअली मैं इतने सारे लोगों को एक साथ देख के थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ हमेशा से ही तो इसलिए मैं कम ही बोलना पसंद करता हूँ और कम ही बोला जाता है मुझसे, इसलिए बस यही और रीज़न, और कोई दूसरा रीज़न के अंदर भी ना ये पूरे दबाव में रहे हैं, और ये जैसे इनके दोस्त बने हैं तो इन्होंने पूरी फिल्म में इनको दबा के रखा है, मतलब हर जगह। तो ये इससे ही गाइड करे भाई ये बताओ मैं क्या करूँ, ये है वो है, तो दबाव में वो कैरेक्टर में अभी मुझे लगता है फिल्म के कैरेक्टर से निकल नहीं पाया। नहीं मतलब मुझे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मैन दिवस जो है कि आपने बताया कि इस पे मतलब रिलीज होने जा रही है, वैसे अभी तक इस तरीके का कोई आया नहीं सामने, ना कोई इसके फेवर करने में आया, ना कभी मनाया गया है, तो किस तरह से मनाना चाहिए इस डे को, आप थोड़ा सा संदेश। एक्चुअली में यही प्रॉब्लम है, अभी मैम ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि औरतें आज आ चुकी हैं अपने अधिकारों में, मर्द क्या करते हैं ना अभी भी उनको ऐसा लगता है कि हम क्यों मांगे,
हाँ, वो अभी भी उस गुलफत में जी रहे हैं, मतलब गलत फहमी में जी रहे हैं कि नहीं यार हम बोल ही नहीं सकते, हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। देखिए, इंटरनेशनल मेंस डे हो या वुमेंस डे हो, इसलिए होता है कि एक डे, हर चीज़ का एक डे बनाया गया, फादर्स डे, जिस दिन हम उस जिस पे डे है उसको इज्जत दें। मतलब जैसे हम फादर्स डे होता है तो फादर्स को ग्रीटिंग देते हैं, मदर्स डे होता है तो वुमेंस डे होता है तो वुमेन के लिए, तो उसी तरह से मेंस के लिए भी होना चाहिए ना। क्या आपके पिता के जीवन में, मतलब क्या सिर्फ माँ का ही आपका योगदान, पिता के बिना क्या आप यहाँ हो सकते थे? तो पिता को आपने देखा होगा, हम माँ को बोल देते हैं, पर्सनली भी हम कभी पिता को नहीं बोलते डैडी थैंक यू, होता ही नहीं। पर बेटी का फिर भी थोड़ा बहुत हो, लेकिन बेटों का तो बिल्कुल ही नहीं होता। तो आदमी ही आदमी का दुश्मन, जैसे औरत की दुश्मन है, तो इसीलिए वो उनको आना चाहिए ना। हमने तो अपनी कोशिश की है, ऑर्गेनाइजेशन वाले भी ये बोलते हैं, आपने जैसे बोला सेल्स के, तो बोला लोग मर्द ही नहीं। ये अभी हम 1.5-2 साल में हम बहुत लोग बेचारे हुए हैं, क्योंकि कोविड के कारण बहुत लोगों के रोजगार की। सिनेमा इंडस्ट्री आपको पता है, थिएटर अभी चालू है, कई जगह 50% है, तो थिएटर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तो बहुत डैमेज हुई है। सिनेमा हम लोग ने जब शूटिंग की थी उसके बाद ही लॉकडाउन लग गया, जब हमारी फिल्म रिलीज होने वाली थी। आप सोचिए 1.5-2 साल अपनी फिल्म को लेके बैठना है, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होता है। फिर उसके बाद ये डिसीजन लेना, हमने ये तय किया था क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ऐसा कि अगर हम सिर्फ OTT में डाल देंगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा। हमने डेट चुनी कि जिस दिन इंटरनेशनल मेंस डे है, हमारा सब्जेक्ट कनेक्ट करेगा। शूटिंग तो 1 महीने में हो गई, गुड़गांव फरीदाबाद में हुई पूरी शूटिंग। मालिक, अपनी भूमिका के बारे में बताइए, क्या रोल है आपका, क्या कैरेक्टर? मेरा जो कैरेक्टर है वो, मेरे कैरेक्टर का नाम रुद्रा है, एंड जो विराज है उनका चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ, चट्टी बट्टी हैं, साथ में ही बचपन से बड़े हुए हैं। मेरा जो कैरेक्टर है थोड़ा बोल्ड टाइप का, जो सोसाइटी एक तरीके से कहती है कि हाँ भाई ये मर्द है, तो उस तरीके का मेरा कैरेक्टर है। और एक्सप्रेसिव भी हूँ, हर चीज़ में अपनी मर्जी से सारा कुछ करता हूँ। एंड बचपन से हम दोस्त हैं, तो कोई भी दिक्कत होती है छोटी से छोटी, तो मेरे पास लेके आते हैं, भाई अब कैसे करूँ, इस चीज़ का क्या करूँ, इसका सोल्यूशन बता रहे। तो उस तरीके का मेरा कैरेक्टर है। एंड अगर वो मतलब जैसे शिवालिका जो है उससे प्यार करता है तो उसको कहने में डरता है बहुत, तो वो भी मैं ही बताऊंगी भाई मैं प्यार भाई तू करता है, तू बोलेगा, मैं थोड़ी ना बोलूँगा उसकी जगह। तो उन सब चीज़ों में मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, बूस्ट कर रहा हूँ कि हाँ भाई तू इस तरीके से सोसाइटी में रहेगा तो तेरे को कौन पूछेगा, तेरे को क्या इसमें आपका रोल क्या है, इसके बारे में बता दीजिए। मेरे कैरेक्टर का नाम शिवालिका है और मैं एक हरियाणा की लड़की प्ले कर रही हूँ जो पढ़ रही है, स्पोर्ट्स खेल रही है, एंड फाइनली उसे एक लड़के से प्यार होता है एंड शी रियलाइजेस कि वो काफ़ी सारी दुविधाओं में है, जो सोसाइटी के प्रेशर्स हैं वो हैं उस पर, एंड वो उसकी हेल्प करती है उन चीज़ों से जूझने में। बात करें इस फिल्म की म्यूज़िक की, तो कितने प्रकार के इसमें गाने हैं और किस बहुत सारी वैरायटी है इसके म्यूज़िक में। लव सॉन्ग्स हैं, सैड सॉन्ग्स हैं, डांस नंबर है, एक रैप सॉन्ग है। सो आई थिंक बहुत अच्छे वेरिएशन में सॉन्ग्स हैं और बहुत ही प्यारे गाने हैं। आप लोग जब सुनेंगे तो आई एम श्योर आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। मैम, आपको पूरी मूवी में कौन सा पार्ट करने में सबसे ज़्यादा इंटरटेनिंग या फिर सबसे ज़्यादा मज़ा आया? पूरे फुल मूवी में सबसे ज़्यादा आपके लिए बहुत मज़ेदार रहा होगा? मेरा कैरेक्टर? हाँ, आपकी कैरेक्टर में जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार आपके लिए रहा है। आई थिंक मुझे सुई धागा में एक्ट करके बहुत मज़ा आया था, बिकॉज आई थिंक बहुत ही अलग कैरेक्टर था मेरे लिए प्ले करने के लिए। बहुत छोटा रोल था लेकिन जो इंटेंसिटी थी उस कैरेक्टर की वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। सो आई थिंक वो बहुत मज़ेदार था बिकॉज मेरी फर्स्ट फिल्म थी वो। सो एक अलग एक्सपीरियंस था। वरुण धवन, अनुष्का शर्मा, इन लोगों के साथ मुझे वो काम करने को मिला एंड बहुत मज़ा आया। आई थिंक दैट वाज वन कैरेक्टर दैट आई रियली एंजॉय प्लेइंग। सर, आपके लिए कोई ऐसा जो सबसे मज़ेदार था आपके लिए मूवी में करना? इस फिल्म में मैंने एक विजेंद्र सर के साथ, हम लोग रात को जाते हैं स्कूटर पे बैठ के तूफानी बाबा के घर, तो वो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया करने में। तो उनके साथ बहुत मज़ा आया, उनके साथ वो बहुत अच्छा लगा। ऐसे सेट, अगर मूवी से बाहर आके अगर सेट की बात करें तो बोलते हैं कि लड़कियों को ज़्यादा मेकअप करने में टाइम लगता है। आप दोनों में से किसको सबसे ज़्यादा वक्त लगा तैयार होने में? टाइम मुझे लगता है किसी ने नहीं लिया वहाँ पे, सब ऑन टाइम थे सेट पे, कभी लेट नहीं, कभी नहीं, कभी ऐसा हुआ नहीं कि कोई लेट हुआ नहीं मैम, कभी नहीं हुआ। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है।
बताइए क्वेश्चन। आपके इस किरदार के बारे में बताइए। हाँ, मेरा किरदार इसमें माँ का है। ये विराज है, इनकी माँ का रोल मैं प्ले कर रही हूँ। और जैसे एक नॉर्मल माँ होती है जिसका सर चढ़ा हुआ होता है बेटा, मेरा भी बेटा मेरा सर चढ़ा हुआ है। और फादर के साथ काफ़ी सारी ऐसी नोक झोंक वाले सीन्स हैं जिसमें हम दोनों के प्यार मोहब्बत के सीन, नोक झोंक वाले सीन हैं। लेकिन उसके बाद जब एक बेटे का एक मुद्दा उठता है इस घर में, एक इतना बड़ा टॉपिक उठता है घर में कि मर्द अब किसको कहा जाए, तो और जब बहू भी आ जाती है तो इस औरत का एक नया स्टेप है ये कि वो कहती है कि नहीं, मैं अपने पति से भले ही हर चीज़ में हाँ कहती रही हूँ उसको, लेकिन इस टाइम मैं इस बात के लिए उनके अगेंस्ट खड़े होना चाहूँगी, अपनी बहू का साथ देना चाहूँगी, अपने बेटे का साथ देना चाहूँगी, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं रियलाइज़ करती है कि हाँ ये बात ऐसी है जो सालों से दबी हुई थी, इसे उठना चाहिए सोसाइटी में। बात करें टाइटल की तो ये एक अनोखा टाइटल है, क्योंकि अमिताभ बच्चन की जो फिल्म आई थी मर्द को दर्द नहीं होता, वो जो डायलॉग था काफ़ी फेमस हुआ था। उसके बाद ये देखा जाने लगा कि मर्द को दर्द होता ही नहीं है, लेकिन ये जो उसके अपोजिट है। तो ये टाइटल का चुनाव कैसे किया? देखिए, ये तो फिर अनूप जी ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे क्योंकि वो उसके राइटर हैं, उन्होंने चयन किया है। लेकिन जब मुझे स्क्रिप्ट मिला है तो मुझे लगा कि इससे अच्छा इसका नाम हो नहीं सकता था कि मर्द को दर्द होता है और मर्द बेचारा है। तो ये मर्द बेचारा उसको बनाने का बहुत बड़े रीज़न्स हैं इस फिल्म में। और हम जिस तरह से सोच रहे हैं, क्योंकि हम देखिए हम एक ही तरह से सोच रहे हैं, और शायद आप लोग भी जब शुरू में आए होंगे तो यही सोच के आए होंगे कि अरे मर्द को शायद जूते पड़ते होंगे, मर्द को इसमें औरत बर्तन मचवाती होगी, झाड़ू लगवाती होगी, इसलिए उसको मर्द बेचारा कहा गया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है इस फिल्म में। इस फिल्म में मर्द बेचारा मतलब कि मर्द की स्थिति हमारी सोसाइटी में जो है वो इस वक्त जिस तरह की चीज़ों से जूझ रहा है और हमेशा से उसके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थोप दी जाती हैं उससे वो जो जूझ रहा है, इसलिए हमने इस मर्द को बेचारा कहा है। मैम, आपने इतनी फिल्में की हैं जी, और ये फिल्म उन फिल्मों से कितनी अलग है? मैंने कहा ना, सब्जेक्ट ही इतना अलग है, और मैं जब भी फिल्म करती हूँ उसके सब्जेक्ट के हिसाब से ही करती हूँ। जैसे आपने देखा ही होगा, बरेली बर्फी बिल्कुल अलग थी, शुभ मंगल बिल्कुल अलग थी, माला बिल्कुल अलग थी। अब मैं गंगूबाई में हूँ, गंगूबाई बिल्कुल अलग फिल्म है। तो मेरी फिल्मों के चयन हमेशा उनकी स्क्रिप्ट से ही होते हैं। तो इस फिल्म का सब्जेक्ट जैसे हमने अभी चर्चा की कि मर्द बेचारा, बहुत डिफरेंट तरह से एंगल दिया गया है इस कहानी को, इसलिए मैंने ये फिल्म करना पसंद किया।